हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट ग्रेड यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स। ये जो गिवन फिगर हमको दिया हुआ है उसमें ये जो पी क्यू और ये आर एस, ये दोनों एक प्लेन मिरर है। ठीक है, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल प्लेस किया गया है। ठीक है, ये जो मिरर पी क्यू है वो पैरेलल है मिरर आर एस के। ठीक है, एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू। ये जो इंसिडेंट रे ए बी है वो मिरर पी क्यू पे स्ट्राइक करता है, मतलब मिरर पी क्यू पे टकराता है एट बी, पोजिशन बी पे जाकर के स्ट्राइक कर रहा है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलॉन्ग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस एट सी। और फिर जब यहाँ पे ये स्ट्राइक किया, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट किया मिरर आर एस पे। ठीक है, और फिर मिरर आर एस पे स्ट्राइक किया पॉइंट सी पे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मिरर आर एस पे टकराया कुछ पॉइंट सी पे, और फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक किया जो कि सी डी रे बना। ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है ए बी और सी डी पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। इस क्वेश्चन में हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये है हमारा मिरर। ठीक है, ये हमारा मिरर, और ये जो रे आ करके इस मिरर पे स्ट्राइक कर रहा है वो रे होता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये इस मिरर पे टकरा करके ये क्या होता है? रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जब रिफ्लेक्ट करता है तो इसका क्या नाम है? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो इस रे को क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्टेड रे। ओके, और ये जो बीच में डॉटेड लाइन जो है वो है नॉर्मल। ठीक है, इस मिरर पे ये जो नॉर्मल होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे, प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जो लोगों को नहीं पता है वो गौर से देखें। तो ये जो इंसिडेंट रे है वो मिरर पे आकर के टकरा रहा और फिर ये रिफ्लेक्ट कर जा रहा इस पाथ पे। ठीक है, अब देखिए ये जब मिरर पे स्ट्राइक किया तो ये नॉर्मल पे बनाता है एंगल आई। क्या बनाता है? एंगल आई, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, और फिर ये जो एंगल जो रिफ्लेक्ट किया वो भी नॉर्मल पे एंगल बनाता है जिसको हम एंगल आर बोलते हैं। ठीक है, वो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल होता है। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बना रहा यहाँ पे, ठीक है, मिरर पे, तो हम नॉर्मल ड्रॉ किए तो नॉर्मल के साथ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई बना रहा है और रिफ्लेक्टेड रे एंगल आर बना रहा है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होता है। एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, जो कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बना रहा है। ये है हमारा नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल के साथ बना रहा है और वो दोनों एंगल हमेशा इक्वल होता है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो वापस से क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये है इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे मिरर पी क्यू पे टकरा रहा और फिर ये रिफ्लेक्ट कर जा रहा मिरर आर एस की ओर। ठीक है, और फिर ये मिरर आर एस पे टकरा रहा, तो ये मिरर आर एस के लिए जो आर बी सी है वो क्या हुआ? इंसिडेंट रे हुआ, और फिर ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे हो गया मिरर आर एस के लिए, और मिरर पी क्यू के लिए ये इंसिडेंट रे हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? अब हम क्या करेंगे, एक एक करके नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। हम लोग नॉर्मल यहाँ पे बना चुके। ठीक है, ये हम लोगों का क्या बन गया? नॉर्मल ड्रॉ हो गया। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, और इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा वो होगा इंसिडेंट एंगल ऑफ एंगल आई, और ये क्या होगा? एंगल आर, क्योंकि ये इंसिडेंट रे बना रहा नॉर्मल के साथ। ठीक है, ये नॉर्मल को हम एम नाम दे देते हैं और इस नॉर्मल को हम एन नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये बी एम के साथ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे के साथ, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे नॉर्मल के साथ एंगल आर बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल आई को हम मान लेते हैं एंगल 1, इसको मान लेते हैं एंगल 2। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो एंगल आई बन रहा उसको एंगल 3 और ये एंगल 4। ठीक है, ये एंगल आई इसलिए बन रहा है क्योंकि इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है।
ठीक है। तो ये नॉर्मल के साथ ये एंगल 3 और ये रिफ्लेक्टेड रे के साथ नॉर्मल के साथ ये एंगल 4 बना रहा है, ठीक है। अब गौर कीजिए, थोड़ा विजुअलाइज कीजिए कि यहाँ पे भी जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर होता है। पिछले ही स्लाइड्स में हम बताएं आप लोगों को, जब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अभी बता रहे थे, तो जो ये होता है नॉर्मल होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है मिरर के साथ। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये मान लीजिए परपेंडिकुलर है और ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है। ऑलराइट, तो जब ये परपेंडिकुलर है तो इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो ये 90 ही डिग्री पे ना एक्सटेंड होगा, मतलब ये पूरा स्ट्रेट ही जाएगा और ये भी लाइन पूरा स्ट्रेट ही जाएगा। तो ये दोनों तो कहीं एक दूसरे को तो कट नहीं करेगा कहीं पे भी, तो एक किसी भी पॉइंट पे ये मिलेगा नहीं, क्योंकि ये भी 90 डिग्री यानी ये भी एक अपने पाथ पे जाएगा और ये भी लाइन अपने ही पाथ पे एक्सपैंड होगा, ठीक है। तो ये दोनों को हम पैरेलल बोल सकते हैं, एब्सोल्युटली। ये दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, पैरेलल लाइन इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक ही प्लेन पे, यानी इस प्लेन पे ये 90 बना रहा है और इस प्लेन पे ये, जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल है ना, तो ये दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 होगा। जब दोनों 90 90 है तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। ऑलराइट, तो देखिए जब ये दोनों नॉर्मल, जो ये दोनों नॉर्मल हम ड्रॉ किए, वो दोनों क्या हो गया, आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया, ठीक है। आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। जब पैरेलल हो गया तो ये BM और CN दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो ये दोनों पैरेलल हुआ तो BC क्या वो हो सकता है, ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं BC को। और देखिए यहाँ पे Z एंगल फॉर्म, Z फॉर्म कर रहा है, ये MBCN Z बन रहा, और ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, तो एंगल 2 और 3 बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन को अलग से बनाने का यही मोटिव था, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लिखते हैं, सिंस BM परपेंडिकुलर टू PQ एंड NC परपेंडिकुलर टू RS, ठीक है। ये दोनों परपेंडिकुलर है तो देयरफॉर लिख सकते हैं हम BM पैरेलल टू NC, ठीक है। अब हम लिखेंगे नाउ BM पर पैरेलल टू NC एंड BC इज ट्रांसवर्सल, BC इज ट्रांसवर्सल। तो क्या एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, ठीक है। एंगल 2 और एंगल 3 बराबर होगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के थ्रू, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये इक्वल होगा। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए हम जैसा कि पिछले स्लाइड्स पे देखे, एंगल ऑफ आई, एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या होता है, बराबर है। तो एंगल आई यहाँ पे 1 है और एंगल आर यहाँ पे 2 है, और एंगल 3 यहाँ पे आई है और एंगल 4 यहाँ पे आर है। तो एंगल 1 और 2 आपस में बराबर होगा और एंगल 3 और 4 आपस में बराबर होगा बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लिखेंगे यहाँ पे 9, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू हम लिख सके एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब एक एक करके इस एंगल 1 + 2 में दोनों साइड हम एंगल 2 ऐड कर देते हैं, ठीक है। दोनों साइड क्या ऐड कर रहे हैं, एंगल 2। तो एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 2 + एंगल 2, और ये जो इक्वेशन है एंगल 3 इज इक्वल्स टू 4, इसमें हम दोनों साइड क्या ऐड कर दे रहे हैं, एंगल 3 ऐड कर दे रहे हैं। तो पहले से एंगल 3 + एंगल 3, ठीक है, इज इक्वल्स टू एंगल 4 + एंगल 3, ठीक है। दोनों साइड इसमें हम क्या ऐड किए, एंगल 2 ऐड किए और इसमें एंगल 3 ऐड किए। अब देखिए हमको क्या मिला, एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल्स टू 2 एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, और यहाँ पे क्या मिला, ट्वाइस ऑफ एंगल 3
इज इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 3। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 और ये 2, एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3, क्योंकि ये दोनों तो एंगल बराबर है ना, तो इसको हम लिख दिए एंगल 3। एंड अब यहाँ पे है मेरा 2 एंगल 3, ठीक है, और इक्वल में 2 में है उसका एंगल 4 प्लस एंगल 3। ठीक है, अब देखिए इसका भी दोनों का LHS वो इसका RHS इक्वल है, मतलब दोनों साइड क्या है, एक एक साइड दोनों का 2 एंगल 3 है, सेम है, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, दोनों को अगर कंबाइन कर देंगे तो एंगल 4 प्लस एंगल 3। ठीक है, अब देखते हैं हम फिगर में एंगल 1 प्लस 2 मेरा क्या है। ठीक है, एंगल 1 प्लस 2 दोनों एंगल को अगर ऐड कर देंगे तो कौन सा एंगल मिलेगा हमको, ABC। कौन सा एंगल मिलेगा, एंगल ABC। और एंगल 4 और एंगल 3 को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, एंगल DCB या फिर एंगल BCD। ठीक है, हमको मिलेगा एंगल BCD। और एक चीज़ अगर हम गौर करें तो ये फिगर में, ठीक है, ये दोनों लाइन को अगर हमको पैरेलल शो करना है तो देख सकते हैं हम ये दोनों, ये पूरा एंगल ABC और ये पूरा एंगल BCD दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया, इसीलिए AB और CD पैरेलल हो गया, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है BC, ये दोनों पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, सॉरी ये दोनों पैरेलल अभी हमको प्रूफ करना है ना, तो ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों लाइन को कट कर रहा है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, और ये दोनों का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया, इसीलिए AB और CD पैरेलल हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे बट these are alternate interior angles, but these are alternate interior angles। ठीक है, आगे आप लोग लिख सकते हो ऑफलाइन PQ एंड RS, तो देयरफॉर जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया लाइन AB और CD का, तो ये पूरा एंगल तो AB और CD क्या हो गया, पैरेलल हो गया, तो देयरफॉर AB पैरेलल टू CD, ये क्या हो गया मेरा प्रूफ्ड। ओके, क्वेश्चन आप लोगों को, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस तरीके से सॉल्व करना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का किस तरीके से यूज़ करना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है वो भी हम लोग समझ लिए। ठीक है, तो गाइज इसी क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 6.2 खत्म होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो गाइज प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोगों को डेली बेसिस पे क्लास 9 मैथ्स का वीडियोस प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए कीप लर्निंग।